साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। आज के बुलेटिन की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। उज्जैन जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि 7 दिन बढ़ा दी गई है। शनिवार रविवार 2 दिन का लॉकडाउन पहले से घोषित था, इसमें 7 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। अब लॉकडाउन अगले सप्ताह वाले सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है, यानी उज्जैन में 7 और 2 9 दिन के लिए बंद रहेगा। उम्मीद है कि इससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कुछ हद तक कामयाबी मिल सकेगी। शनिवार की दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उज्जैन में भी जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, अन्य जनप्रतिनिधि कलेक्टर आशीष सिंह इस बातचीत में शामिल हुए। उज्जैन की आपदा प्रबंधन समिति की ओर से सीएम के सामने बात रखी गई कि यहाँ कोरोना संक्रमण की स्थिति इंदौर और जबलपुर जैसी ही है, इसलिए यहाँ भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाया जाना चाहिए। सीएम ने फैसला जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति पर ही छोड़ दिया। सीएम के साथ बैठक के बाद ताबड़तोड़ जिला स्तर पर ही उज्जैन में लॉकडाउन को अगले सोमवार यानी 19 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान किन वस्तुओं के विक्रय पर छूट रहेगी, यह बताने से पहले आप जरा मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के बारे में हुए फैसलों को भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में बड़वानी, राजगढ़, विदिशा में भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहने वाला है। रतलाम में पहले से 19 अप्रैल तक का लॉकडाउन घोषित है। बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी जिलों में और जबलपुर शहर में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन का फैसला हुआ है। इंदौर शहर, राऊ, महू नगर, शाजापुर में भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर की बैठक ली। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये परमिशन मांगी है कि सोमवार तक सुबह तक का लॉकडाउन है, लेकिन उज्जैन में पर्व है, सोमवती अमावस्या और कुंभ का मेला चल रहा है हरिद्वार में, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। तो हमको परमिशन दी जाए कि इस सोमवार से लेके अगले सोमवार तक लॉकडाउन की हमको परमिशन दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी ने हमको ये परमिट करा कि आप लोग निर्णय ले लो, और हमने लॉकडाउन का निर्णय ले लिया है कि अगले सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा। कुछ हम छूट देंगे जनता को, उस छूट और नियम का पालन करते हुए जनता को लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। उज्जैन में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का निर्णय आखिर क्यों करना पड़ा? इस सवाल का जवाब कोरोना के आंकड़े खुद दे रहे हैं। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच महज 9 दिन में ही हमारे जिले में कोरोना संक्रमण के 937 नए केस सामने आ गए हैं। इनमें से 821 केस अकेले उज्जैन शहर के हैं। 9 दिन में जिले में कोरोना के कारण ऑन रिकॉर्ड 8 मौत दर्ज हुई हैं। इस अवधि में अस्पतालों और होम आइसोलेशन से 489 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके बावजूद एक्टिव केस की संख्या 423 तक बढ़ गई। फिलहाल जिले में एक्टिव केस 1216 हैं। 1 से 9 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 10,205 संदिग्ध मरीजों के टेस्ट किए। टेस्ट के मुकाबले पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा देखा जाए तो जिले में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 9.18% तक जा पहुंचा है। यह खतरे की अधिकतम सीमा है। इससे आगे तो हालात बेकाबू ही होना थे। शनिवार की सुबह एक बार फिर से बुरी खबर आई। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित चंद्र मोहन शर्मा का निधन हो गया। पंडित शर्मा कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। सूत्र बताते हैं कि उनके परिवार में भी 6 सदस्य कोरोना संक्रमण की चपेट में आए े, जिनमें से 5 देवास के अमलतास अस्पताल में और 1 सदस्य आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती थे। साइंस कॉलेज के प्रोफेसर अनुराग टिटो, उनकी धर्मपत्नी शिक्षिका बबीता टिटो, विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर R.K. अहिरवार, ज्योतिषविद पंडित श्याम नारायण व्यास और अब महाकाल के पुजारी पंडित चंद्र मोहन शर्मा। न जाने कोरोना हमारे शहर को और कितने झटके देने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए उज्जैन में 19 तारीख तक सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा
और जिसमें विशेष जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनकी छूट रहेगी। दूध सप्लाई के लिए भी छूट रहेगी, मेडिकल की दुकानें के भी छूट रहेगी, किराना की दुकानें चाहे वो थोक हो या रिटेल 11 बजे से 5 बजे तक खुली रहेगी, जिससे कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। जहाँ तक सब्जी की आवश्यकता है, सब्जी को देखते हुए भी ठेले पे सब्जी बेच सकेंगे। यह व्यवस्था आज प्रबंध आपात समिति ने की है। मैं लोगों से कहता हूं कि कोरोना का पूरा पालन करें, घर से कोई व्यक्ति नहीं निकले। फरीगंज स्थित पाटीदार नर्सिंग होम में पिछले रविवार को हुई आगजनी की घटना की वजह से एक और मरीज की मौत हो जाने की सूचना आई है। हादसे से जुड़ी यह चौथी मौत है। आगजनी के दौरान धुएं के कारण फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की वजह से इस महिला मरीज की मौत हो जाने की जानकारी परिजनों ने दी है। महिला का नाम गजीबाई पति दूलीचंद, उम्र 70 साल है। वे मिर्ची नाला पर रहा करती थी। गजीबाई को पाटीदार अस्पताल में आगजनी के बाद आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया था। इनसे पहले इसी अस्पताल में भर्ती रहे 3 मरीज श्रीमती नीलाबाई पति मन्नू भाई पटेल, कन्हैयालाल चौरसिया और सावित्री देवी श्रीवास्तव की भी मौत हो चुकी है। मंडल अभिभाषक संघ में इन दिनों चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पिछले 1 सप्ताह से शहर के सारे वकील अपने भावी अध्यक्ष को चुनने की कवायद में जुटे हैं। लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ा दिए जाने के बाद अब उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव भी स्थगित कर दिए गए हैं। 15 अप्रैल को मतदान होना था। निर्वाचन अधिकारी नीलेश योगी और उप निर्वाचन अधिकारी विकास कपूर ने मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित करने की पुष्टि की है। उन्नीस अप्रैल सोमवार के सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान किन किन जरूरी वस्तुओं की छूट रहेगी, इसका विधिवत आदेश जारी होने में वक्त लगेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने जरूर इसकी जानकारी साझा की है। कलेक्टर के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में किराना, दूध व सब्जियों जैसी जरूरी सप्लाई निर्धारित समयावधि में जारी रह सकेंगी। और उसमें कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है और जिस तरीके से संक्रमण जिस दर से फैल रहा है, उसको देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो लॉकडाउन अभी परसों तक सोमवार की सुबह 6 बजे तक होने वाला था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसको जो अगला वाला सोमवार है, अर्थात जो 19 तारीख है, 19 तारीख की सोमवार की सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। और ये लॉकडाउन न केवल उज्जैन शहर में बल्कि जो बाकी के नगरीय क्षेत्र हैं उज्जैन ज़िले के, वहाँ पर भी ये प्रभावी होगा। इसमें कुछ छूटें ज़रूर जनता की सुविधा की दृष्टि की तरफ से के दृष्टिकोण से छूटें ज़रूर प्रदान करी गई हैं। जैसे जो गली मोहल्लों की किराने की दुकानें हैं वो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे कि वहाँ से लोग जाके किराने का जो बेसिक सामान है वो ले सकें। मैं गली मोहल्लों की दुकानों की बातें कर रहा हूँ। लोग अपने ही लोकेलिटी में जाकर वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। इस चीज़ की अनुमति नहीं होगी कि कोई व्यक्ति एक जगह से जाके दूसरे कॉलोनी में या फिर रोड से जाके दूसरी जगह पर किराना खरीदने के लिए जा रहा है, इस प्रकार की अनुमति नहीं होगी। ये अवश्य है कि जो किराना की दुकानें हैं उनको अगर थोक में सामान कहीं से मंगाना है तो उसकी हम लोग मूवमेंट की छूट जरूर देंगे, जिससे कि उनके पास सामग्री की कमी ना आने पाए। इसके अलावा जो गेहूँ खरीदी, गेहूँ उपार्जन का कार्य है वो चलता रहेगा। गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंप भी हमारे खुले रहेंगे। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।